हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए जो राजस्थान के प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को एम के स्टडी चैनल पर टॉपिक वाइज हल करवाया जा रहा है। ये प्रश्न आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि राजस्थान की आगामी बढ़ती परीक्षाओं में 70 से 80% प्रश्न क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इसलिए आपको इन प्रीवियस ईयर प्रश्नों का बार बार अभ्यास करना चाहिए। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के इतिहास को जानने वाले जो स्रोत हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यह क्लासें आप सभी के लिए रोज़ शाम 4 बजे एम के स्टडी चैनल पर कराई जाती हैं। आप सभी एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें और क्लास को लाइक करें। आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? ऑप्शन दे रखे हैं नयन चंद्र सूरी, जयानक, चंद्रशेखर या मेरू तुंग। जो पृथ्वीराज विजय है, यह जयानक की रचना होती है, तो इसका उत्तर जयानक होगा। अगला प्रश्न, बीसलदेव रासो के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दे रखे हैं गोपीनाथ, सागरदान, किस्नो या नरपति नाल। जो बीसलदेव रासो है, इसके लेखक नरपति नाल होते हैं और बीसलदेव रासो इसमें बीसलदेव और राजमती, बीसलदेव और राजमती के प्रेम जो प्रसंग है, उसका वर्णन बीसलदेव रासो में किया गया है, तो इसका सही उत्तर नरपति नाल होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह किस म्यूजियम में मिलता है? ऑप्शन दे रखे हैं कोटा से, अलवर से, बीकानेर से या राजपूताना से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बीकानेर होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह बीकानेर म्यूजियम से प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर बीकानेर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिजोलिया के शिलालेखों से प्राप्त होता है? ऑप्शन दे रखे हैं कच्छवाहों का इतिहास, चौहानों का इतिहास, राठौड़ों का इतिहास या गुर्जर प्रत्यारों का इतिहास। जो बिजोलिया के शिलालेख हैं, इनसे चौहानों के इतिहास के बारे में हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो इसका सही उत्तर चौहानों का इतिहास, जो कि हमें बिजोलिया के शिलालेखों से क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न, अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दे रखे हैं कायम खां रासो, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा या विलियम क्रुक। अर्ली चौहान जो डायनेस्टी है, इसके लेखक डॉक्टर दशरथ शर्मा होते हैं, तो इसका सही जवाब डॉक्टर दशरथ शर्मा होगा। अगला प्रश्न, आलमशाही मुगलिया जो सिक्के हैं, राजस्थान में कहाँ प्रचलित थे? ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर में, बीकानेर में,
अलवर में या भरतपुर में। जो आलमशाही मुगलिया जो सिक्के थे यह बीकानेर में क्या थे, प्रचलित थे। तो इसका सही उत्तर बीकानेर होगा। अगला प्रश्न, बड़वा यूप अभिलेख संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं मोखरी वंश से, मौर्य वंश से, परमार वंश से या खींची वंश से। जो बड़वा यूप अभिलेख है यह मोखरी वंश से संबंधित होता है। तो इसका सही उत्तर मोखरी वंश होगा। और यह बड़वा यूप जो अभिलेख है यह कोटा में स्थित होता है। तो इसका सही उत्तर मोखरी वंश होगा। यह प्रश्न स्टैटिकल ऑफिस एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? ऑप्शन दे रखे हैं हेमचंद्र, कलहड़, सोमदेव या महेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सोमदेव होगा। ललित विग्रहराज नाटक की रचना सोमदेव के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, अचल दास की चीरी बचनिका के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं गोपाल दान कविया, केसरी सिंह बारठ, रामनाथ कविया या चारण शिवदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर चारण शिवदास होगा। यह अचल दास की चीरी बचनिका के क्या होते हैं? लेखक होते हैं। तो इसका सही उत्तर चारण शिवदास होगा। और यह कृति डिंगल भाषा में इस कृति को लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर चारण शिवदास के द्वारा ही अचल दास की चीरी बचनिका लिखी गई है। अगला प्रश्न, गटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? ऑप्शन दे रखे हैं कुक्कुक, बाहुक, सेलुक या रज्जिल। जो गटियाला अभिलेख है इसका संबंध मंडोर शाखा के कुक्कुक जो प्रतिहार शासक है उससे होता है। तो इसका सही उत्तर कुक्कुक होगा। अगला प्रश्न, ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राज कवि था? ऑप्शन दे रखे हैं पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, जगदेव या विग्रहराज चतुर्थ। ललित विग्रहराज जो नाटक है इसके लेखक सोमदेव होते हैं। और जो सोमदेव हैं यह विग्रहराज चतुर्थ के क्या थे? राजकवि होते हैं। तो इसका सही उत्तर विग्रहराज चतुर्थ होगा। अगला प्रश्न, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र, लक्ष्मण, उद्यत हुआ कहा गया है? ऑप्शन दे रखे हैं ग्वालियर अभिलेख में, जोधपुर अभिलेख में, उज्जैन अभिलेख में या कन्नौज अभिलेख में। तो इसका सही उत्तर ग्वालियर अभिलेख में ही प्रतिहारों को सौमित्र, उद्भूत हुआ कहा गया है। अगला प्रश्न,
बीसलदेव रासो की रचना किसने की? ऑप्शन दे रखे हैं चंद्रवरदाई ने, महिषदास ने, सूर्यमल मिश्र ने या नरपति नाल ने। जो बीसलदेव रासो है इसकी रचना नरपति नाल के द्वारा की जाती है और बीसलदेव रासो में बीसलदेव और राजमती के प्रेम प्रसंग को बीसलदेव रासो में बताया गया है और इसकी रचना नरपति नाल के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं जी.एन. शर्मा, श्यामल दास, जी.एच. ओझा या कर्नल जेम्स टॉड। तो राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर कर्नल जेम्स टॉड होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन दे रखे हैं चीरवा अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, गटियाला अभिलेख या मानमोरी अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बिजोलिया अभिलेख होगा, जो कि शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत माना जाता है और यह बिजोलिया अभिलेख यह भीलवाड़ा में स्थित होता है। तो इसका सही उत्तर बिजोलिया अभिलेख होगा। अगला प्रश्न, मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है? ऑप्शन दे रखे हैं सूर्यमल मिश्रण, वीरवाड़ रत्नो, दयाल दास या मूढ़ोत नैरसी। तो मारवाड़ परगनारी विगत इसकी रचना मूढ़ोत नैरसी के द्वारा की गई है, तो इसका सही उत्तर मूढ़ोत नैरसी होगा। यह प्रश्न सीईटी 10th प्लस 2 भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, मित्रों आप सभी के लिए जो ये प्रश्न कराए जा रहे हैं, इन प्रश्नों की पीडीएफ एमके स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। आप सभी एमके स्टडी टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके आप एमके स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जहां से आप सभी के लिए इन क्लासों की पीडीएफ उपलब्ध है। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं जाड़साई, विजयसाई, दीनार या मिलानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाड़साई होगा। क्या होगा? जाड़साई होगा। अगला प्रश्न, बीकानेर के राठौड़ी खयात के लेखक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं सूरजबान, नैरसी, कविमान या दयाल दास। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह दयाल दास होगा। यह बीकानेर के राठौड़ी खयात के लेखक होते हैं। अगला प्रश्न, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है?
ऑप्शन दे रखे हैं जीवाधर, जगजीवन भट्ट, सदाशिव भट्ट या रणछोड़ भट्ट। जो अमर काव्य वंशावली है इसके लेखक रणछोड़ भट्ट होते हैं, तो इसका सही उत्तर रणछोड़ भट्ट होगा। अगला प्रश्न, जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है? ऑप्शन दे रखे हैं दलपत विलास, कानड़ देव प्रबंध, अमीर हट या पद्मावत। जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष की जानकारी है वह कानड़ देव प्रबंध से हमें प्राप्त होती है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालौर पर 1311 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है और इस आक्रमण में कानड़ देव वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कानड़ देव प्रबंध होगा, जो हमें जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी देता है। और यह जो युद्ध है 1311 ईस्वी में लड़ा गया और जालौर के शासक कानड़ देव होते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज राठौड़ री गढ़ी चावी कृति है? रुक्मणी हरण, बैली कृष्ण रुक्मणी री, सीता पुराण या रुक्मणी मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बेली कृष्णन रुक्मणी री यह पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित रचना होती है। अगला प्रश्न, अचलदास खींची री बचनिका में किणा रे युद्ध से परिणाम हुआ है? अचलदास खींची अर जहांगीर रे, अचलदास खींची अर मोहम्मद शाह रे, अचलदास खींची अर ओसंग शाह रे, अचलदास खींची अर शेरशाह सूरी रे। तो इसमें अचलदास खींची अर ओसंग शाह रे इनका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, अम्बीर हट के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दे रखे हैं चंद्रशेखर, मालदेव, महेश या जोधराज। जो अम्बीर हट है इसके लेखक चंद्रशेखर होते हैं, तो इसका सही उत्तर चंद्रशेखर होगा। अगला प्रश्न, दयाल दास री खयात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है? ऑप्शन दे रखे हैं जोधपुर का, जैसलमेर का, बीकानेर का या डूंगरपुर का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बीकानेर होगा। दयाल दास री खयात में जो बीकानेर है, बीकानेर राज्य का इतिहास वर्णित है और इस दयाल दास री खयात को दयाल दास के द्वारा ही इसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न, जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा गया है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं दुर्लभ राज सेकेंड, विग्रह राज थर्ड, पृथ्वीराज फर्स्ट या पृथ्वीराज सेकेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर
पृथ्वीराज फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णोराज या पृथ्वीराज तृतीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अजयराज होगा। अगला प्रश्न, पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं, कुमारपाल सोलंकी, महारावल अजब सिंह, महाराणा कुंभा या महाराणा जगत सिंह। जो पदराड़ा अभिलेख है यह महाराणा कुंभा से संबंधित होता है, तो इसका सही जवाब महाराणा कुंभा होगा। अगला प्रश्न, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन दे रखे हैं, राव जैतसी छंद, हाला जाला, हरिरस या भक्त माल। तो बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन राव जैतसी छंद में मिलता है, तो इसका सही उत्तर राव जैतसी छंद होगा। और इसकी रचना बेटू सूजा के द्वारा ही राव जैतसी छंद की रचना की गई है। अगला प्रश्न, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व होगा, जो प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय काल होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, गौसुंडी अभिलेख से, नांदसा अभिलेख से, वरनाला अभिलेख से या मंडोर अभिलेख से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर गौसुंडी अभिलेख से वैष्णव धर्म के प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो इसका सही उत्तर गौसुंडी होगा। साथियों, आप सभी के लिए जो ये प्रश्न कराए जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए MK स्टडी चैनल पर इन प्रश्नों को टॉपिक वाइज हल करवाया जा रहा है, जिससे कि आप अपनी आगामी बढ़ती परीक्षाओं में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें।